साल 1914 के वक्तों में एक छोटा सा जजीरा जहां आदम न आदमजाद सिर्फ एक लाइट हाउस तन तनहा खड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत एक शिप से की जाती है जो साउथ अटलांटिक ओशियन के रास्ते से मंजिल की तरफ रवां दवा है। शिप पर वेदर ऑफिसर डेविड को देखा जा सकता है जो अपने साथियों के साथ ऐसे जजीरे की तरफ जा रहे थे जो अटलांटिक ओशियन के काफ़ी गहरे हिस्से पर छुपा हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से डेविड का इस काम के लिए इंतखाब किया गया था ताकि वो वहाँ के बदलते मौसमों का जायज़ा लेकर जामे रिपोर्ट तैयार कर सके। एग्रीमेंट की रो से उसे डाटा कलेक्ट करने के लिए 1 साल रुककर वापस आना था। कैप्टन डेविड के इस सफ़र में मुआविन थे जो उसे इस आइलैंड के तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा चुके थे। उनके पास 1 साल की ज़रूरी खुराक और सामान भी था। एक तवील सफ़र के बाद वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां एक लाइट हाउस के अलावा लकड़ी से बना घर मौजूद था जो डेविड के रहने के लिए था। जहां पहले से वेदर ऑफिसर मुकीम है जिसे डेविड को चार्ज देकर यहां से वापस जाना था, मगर उसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। घर के अंदर तमाम अशिया उल्टी सीधी पड़ी थीं। वो समझते हैं कि करीबी लाइट हाउस पर किसी से उनकी मुलाकात हो जाए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। करीब से लाइट हाउस की हालत इज़ार देखकर वो हैरान हो जाते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर इस पर खारदार काम किया हो और मुस्तकिल तौर पर बंद करने की इसे कोशिश की गई हो। डेविड आहनी गेट पर नॉक करता है और उसे दबाव से खोलने की कोशिश करता है। वो अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर एक मकबूतुल हवास आदमी सो रहा होता है। वो उसे जगाते हैं। ये ग्रूनर है। वो इससे वेदर ऑफिसर का पता पूछते हैं और वो लापरवाही से उसकी मौत की खबर सुनाता है। वो उसकी डेड बॉडी का भी पूछते हैं। वो अजीब अंदाज में कहता है शायद किसी ने मार दिया होगा। वो लोग उसका जवाब सुनकर चौंक कर उसे देखते हैं। वो उसकी बात को दिमागी हालत की ख़राबी समझकर इग्नोर करते हैं, मगर यहाँ ये ज़रूरी था कि पुराने ऑफिसर का पता वो मालूम करें जिसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। कैप्टन डेविड को मशवरा देता है कि वो चाहे तो हमारे साथ वापस चल सकता है। यहाँ के हालात ठीक नहीं लगते। डेविड को पैसे कमाने थे। वो जानता था यहाँ की सही वेदर रिपोर्ट देने से हुकूमत उसे बेहतरीन तनख्वाह दे सकती है। वो वापस जाने से इनकार कर देता है और कैप्टन उसे अपनी ख़ास पिस्तौल देता है ताकि वो नागहानी हालात का मुकाबला कर सके। कैप्टन और बाकी साथियों को अलविदा कहने के बाद डेविड घर को अपने हिसाब की डायरी मिलती है जो पुराने ऑफिसर की थी। तहरीर के मुताबिक इस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड को ज्वाइन किया था। मज़ीद बहुत कुछ आइलैंड के बारे में लिखा गया था, मगर गैर वाज़ेह और अधूरे होने की वजह से डेविड को कुछ दिक्कत होती है। वो डायरी में कुछ अजीब व गरीब जानवर और चंद मुख्तलिफ से स्केचेस बने भी देखता है। इस डायरी में पुराने ऑफिसर की बीवी की तस्वीर भी वो देखता है। डेविड डायरी के इस राज को जानने के लिए काफ़ी देर मुताला करता है और ये सोच कर रख देता है कि ऑफिसर ने शायद टाइम पास करने के लिए ये सब किया होगा। अगली सुबह डेविड अपने काम शुरू कर देता है, मगर एक जगह उसे कुछ पत्थर और सीपियाँ सजी मिलती हैं। वो हैरान होता है कि ये काम शायद ग्रूनर का होगा। वो ये काम ग्रूनर का समझकर दोबारा अपने काम में लग जाता है। काम के दौरान वो अपनी दूरबीन से लाइट हाउस को देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और आदमी दिखाई देता है। वो उसे अपना वहम समझकर काम में लग जाता है। रात को अचानक दरवाज़ा खटखटाने से वो चौंकता है। वो समझता है ग्रूनर है। वो नाम पूछता है, जवाब में खामोशी रहती है। वो लैंप उठाकर दरवाजे के पास पहुंचता है। उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ती है जहां से किसी अजीबुल खलकत जानवर का हाथ अंदर की जानिब बढ़ रहा होता है। वो खौफज़दा होकर वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है। वो जानवर उसे ढूंढता हुआ अंदर दाखिल होता है और एक झिर्री से डेविड को उसकी लाल आंखें घूरती हैं। डेविड पास पड़ी छुरी झिर्री से डालकर इस जानवर की आंखों में भोंक देता है। वो जानवर चीखता हुआ भाग जाता है। डेविड दरवाज़ा अच्छे से बंद करता है और पूरी रात जाग कर भी बिताता है। सुबह वो रेत पर बने चंद कदमों के निशान देखता है जो किसी तौर इंसान के नहीं थे।
ये निशानात सीधे समंदर की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। डेविड को ये बात आश्कार होती है कि लाइट हाउस को खारदार बनाने की शायद यही वजह थी। वो डरा होता है, भागता हुआ गुरुनर के पास पहुंचता है, मगर गुरुनर डेविड अपने घर को महफूज तर बनाने के लिए इस पर काम करता है। डेविड को घर के अंदरूनी हिस्से से एक गन और काफ़ी तादाद में बुलेट्स मिलती हैं, जिसे देखकर उसे कुछ तसल्ली होती है। वो कई किताबें, कागजात घर के दाखिली रास्तों पर फैलाकर उन पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि इस मखलूक के आने पर वो आग लगा सके। रात का अंधेरा बढ़ता है और डेविड का खौफ भी दोबारा सर उठाता है। आहट होने पर वो खिड़की से बाहर समंदर की जानिब देखता है और बाहर उसे जो मंज़र दिखाई देता है वो उसके खौफ को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। वो देखता है वही अजीबुल खलक़त मखलूक जो अब एक नहीं बल्कि इनकी काफ़ी तादाद है, समंदर से बाहर निकल रही हैं। वो तमाम उसके दरवाज़े को बजाने लगती हैं और डेविड घबरा कर अपनी गन से फायरिंग कर देता है। चंद एक मर जाते हैं, बाकी निहायत गुस्से में घर में घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड जल्दी से घर के बाहर पड़े कागजात को भी आग लगा देता है, जिससे यह अजीब किस्म की मखलूक भाग जाती है, मगर यही आग डेविड के घर को जलाने लगती है। डेविड एक चादर ओढ़कर बाहर छलांग लगा देता है। वो भागकर लाइट हाउस के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह लेता है। इसका दाहिना हाथ जल जाता है। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और घर पर लगने वाली आग बुझ जाती है, मगर घर को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका होता है। डेविड समझ जाता है कि अब उसका इस घर में रहना महफूज नहीं है। वो गन लेकर लाइट हाउस की जानिब बढ़ता है। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर गुरुनर का इंतज़ार करता है कि वो पानी लेने बाहर ज़रूर आएगा, मगर इससे पहले उन्हीं मखलूक में से एक मखलूक डेविड पर हमला कर देती है। डेविड जैसे ही उसे गन पॉइंट पर लेकर शूट करना चाहता है, गुरुनर उसे रोक देता है और कहता है ये इसका पालतू है और उसे वो कुछ ना कहे। डेविड लाइट हाउस में रहने की शर्त पर उसकी जान बख्शी करने का कहता है। वो उसे बताता है कि उसके पास 1 साल का खाना और काफ़ी मकदार में गन पाउडर है, जिससे वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुनर मान जाता है। अब डेविड लाइट हाउस मुंतकिल हो जाता है। रात को डेविड जब सो रहा होता है तो वही पालतू मखलूक डेविड का हाथ चाट रही होती है। डेविड की आंख खुल जाती है। डेविड देखता है कि उसका हाथ सही सलामत है, जले हुए का निशान भी नहीं है। डेविड को इस मखलूक से दिलचस्पी हो जाती है। वो गुरुनर से इसकी मज़ीद हकीकत जानना चाहता है। वो सोचता है कि अगर इस फीमेल मखलूक को दुनिया के सामने लाया जाए तो वो काफ़ी शोहरत कमा सकता है, मगर इसके लिए गुरुनर का मानना ज़रूरी था और गुरुनर का यहाँ से जाने का कोई इरादा नज़र नहीं आता। वो बताता है कि वो यहाँ आज़ादी से रह रहा है। वो बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ चुका है। मखलूक के बारे में वो बताता है कि उसने उसकी उस वक्त जान बचाई थी जब ये बहुत छोटा था। डेविड महसूस करता है कि गुरुनर का रवैया इस मासूम मखलूक से बहुत रूखा है। वो उसे किसी ग़ुलाम से कम नहीं समझता। अब इस पर यह बात भी आश्कार होती है कि दरअसल वो मखलूक अपनी इस मखलूक के लिए रोज़ाना समंदर से निकलते हैं कि इसे वापस ले जा सकें, जिस पर गुरुनर ने कब्ज़ा किया हुआ है। सब सुनने के बाद डेविड उस आइलैंड पर रहना नहीं चाहता और वो वापस जाना चाहता है। रात की तारीकी बढ़ने लगती है। गुरुनर डेविड को रेडी होने के लिए बोलता है। अब डेविड को भी गुरुनर के साथ इस मखलूक के ख़िलाफ़ जंग लड़नी थी। लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी जाती हैं। अब मखलूक गौल की शक्ल से बाहर निकलने लगते हैं और लाइट हाउस की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। गुरुनर मुकाबले को तैयार है। वो उन पर गोलियां बरसा रहा था, मगर डेविड खौफ से पीछे हट जाता है। शायद उसके नज़दीक ये सरासर जुल्म था। गुरुनर उसे मुकाबले के लिए बोलता रहता है, मगर डेविड गुमसुम सा बेहोश हो जाता है। गुरुनर अकेला ही सारी रात मखलूक़ात को रोकता रहता है। सुबह गुरुनर गुस्से में डेविड पर पानी फेंक कर उसे जगाता है और कहता है, लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। वो डेविड को पानी भरने से लेकर कई काम अंजाम देने का हुक्म दे देता है और रात को गार्ड की ड्यूटी का काम भी उसके सुपुर्द करता है। मजबूरन डेविड उसके दिए गए कामों को
सरअंजाम देना शुरू करता है। डेविड को इस फीमेल मखलूक के साथ गुरुनर का जिस्मानी ताल्लुक़ कतई पसंद नहीं, मगर वो सोचता है कि इस जगह की तन्हाई ने गुरुनर को नीम पागल करके रख दिया है, जिसके लिए वो उसे कुछ नहीं कह सकता। रात होती है, मखलूक दोबारा बाहर आती है। गुरुनर डेविड को गार्ड की ड्यूटी सौंपते हुए उन पर फायरिंग का कहता है। डेविड गन उठाकर फायरिंग शुरू करता है और गुरुनर उसे छोड़कर खुद अंदर चला जाता है। वो डेविड पर इस लड़ाई की जिम्मेदारी डालना चाहता था। डेविड मदद के लिए उसे बुलाना चाहता है, मगर गुरुनर अंदर जाकर सो जाता है और डेविड तमाम रात गौसीली मखलूक को रोकता रहता है। सुबह जब गुरुनर दरवाज़ा खोल कर देखता है तो डेविड खून आलूद होता है। गुरुनर समझ जाता है कि डेविड का तमाम डर खौफ ख़त्म हो चुका है। डेविड के लिए वक्त यकसां रूटीन के साथ आगे बढ़ता है। रात को गार्ड, सुबह तमाम काम काज उसका मामूल बन जाते हैं। इन दिनों डेविड का इस फीमेल मखलूक के साथ एक अजीब सा ताल्लुक़ बनता चला जाता है। वो उसके लिए हमदर्दी महसूस करने लगा था और वो उसका दर्द समझने लगा था कि अपनों के बग़ैर रहना किस कदर मुश्किल होता है। डेविड ने उसका नाम एनी रीएस रखा था। डेविड महसूस करता है कि क्रीचर्स के हमले कम हो चुके थे। वो उसे सर्दियों की वजह समझता है, मगर गुरुनर उसे उसकी गलतफहमी करार देता है। वो बताता है कि वो मज़ीद ताकत जमा करके हम पर फिर से हमला आवर होंगे। डेविड चुप हो जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज़ डेविड और गुरुनर टाइम पास के लिए शतरंज की बाजी जमाए होते हैं। खेल में वो लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना यकसर भूल जाते हैं। ऐसे में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर क्रीचर्स की बड़ी तादाद लाइट हाउस पर चढ़ जाती है। दोनों उनका मुकाबला करते हैं, मगर वो समझ जाते हैं कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो मुकाबला करते करते लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान गुरुनर के पाँव में गहरी चोट लगती है। दोनों ही निडाल हो जाते हैं और तकरीबन हार मान लेते हैं, मगर खुशकिस्मती से सुबह की किरण नमूदार होती है और तमाम मखलूक वापस चली जाती है। एनीरियस गुरुनर का ज़ख़म चाट कर ठीक करने की डेविड को लगता है वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। ना तो उनके पास असलहा बचा है और ना ही खाना। अगले दिन डेविड को एक जहाज़ नज़र आता है। वो फायर गन लाकर उसे चलाता है, मगर ऐन मौके पर गुरुनर उसे रोकते हुए सख्ती करता है। ऐसे में एना रॉयस गुरुनर पर हमला करती है। वो डेविड को बचाना चाहती है, जबकि गुरुनर डेविड को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। जहाज़ नज़रों से ओझल हो जाता है। गुरुनर एना रॉयस से मज़ीद ख़राब बर्ताव करना शुरू कर देता है, जो डेविड को पसंद नहीं था। डेविड अपना रॉयस को एक खिलौना नाव देता है, जिसे वो गौर से देखती है। वो उसे आयरलैंड के एक कोने में ले जाती है, जहाँ वाकई एक कश्ती मौजूद होती है। शायद एना रॉयस चाहती है कि डेविड यहाँ से निकल जाए। डेविड वापसी पर गुरुनर से इस कश्ती के बारे में पूछता है। गुरुनर बताता है कि इसे इसके मुतालिक मालूम था, मगर मैंने तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बताया। दरअसल कुछ महीनों पहले एक गोला बारूद स्मगलर शिप यहाँ फंसकर तबाह हो गया था। कुछ स्मगलर्स ने गोला बारूद कश्तियों में लाद कर बचाने की कोशिश की, मगर वो भी यहाँ आकर इस मखलूक के हाथों जहन्नम वासिल हुए और तमाम गोला बारूद समंदर की तह में पहुँच गया। किस्सा सुनकर डेविड इस गोला बारूद की पेटियों को निकालने की सलाह देता है, जिसे गुरुनर रद्द कर देता है। डेविड और एना रॉयस की दोस्ती जज्बाती हद तक बढ़ती जाती है, जिसे गुरुनर देख लेता है। इसे अच्छा नहीं लगता और ऐसे में वो कुछ प्लानिंग करता है, जिसके तहत वो डेविड को समंदर की तह से गोला बारूद को मालूम होता है कि जहाँ डेविड को जाना है वहाँ खूनी के वो हिल भी नहीं सकता था। ऊपर बैठा गुरुनर समझता है कि डेविड मखलूक का शिकार हो चुका है, मगर डेविड पर हमला करने वाली ये मखलूक के पर किंग बनने की ख्वाहिश ने इन तमाम हालत तक उसे पहुंचाया था। कुछ दिन बाद मखलूक के कुछ बच्चे डेविड को नज़र आए। वो पड़ा था। इसके इर्द गिर्द पुरानी चीज़ें बिखरी हुई थीं। इसने एक पुरानी तस्वीर को देखा तो हैरान रह गया। ये वही लड़की थी जिसे डेविड को तमाम मामला समझ में आ गया। रॉबर्ट, जो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, गुरुनर बनकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। इसकी तमाम बिरादरी के लोग भी होते हैं, मगर कोई भी डेविड को कुछ नहीं कहता। गुरुनर, जो ये तमाम माजरा लाइट हाउस से देखता है,
गन लेकर पहुंच जाता है और एनारॉइस को वो वापस लाइट हाउस पलट जाता है और वहां से सिग्नल गन से फ्लेयर छोड़ता है, जिससे क्रेचर के बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। डेविड के जहन पर इसका कुछ ऐसा असर होता है कि वो अपने आप को लाइट हाउस में कैद कर लेता है। ठीक एक साथ डेविड को गुरुनर समझता है। डेविड भी इसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता, क्योंकि डेविड आइलैंड से वापस नहीं जाना चाहता था।